Recording started, and I will share my screen. Just let me know once the screen is visible. Visible. Cool, चलेगा। तो बस स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट लेक्चर में जो सीखा था उसके अंदर कुछ डाउट्स या फिर कुछ भी क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने हैं, इफ एट ऑल इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड। वो साइट लोड करने को बोले ने आप। हाँ जी, साइट साइट लोड करने के लिए इन द सेंस आई डिडंट गेट दैट। you opened a site and how to fill in your details, you explained about that. अब गूगल साइट्स के बारे में बात करो, कैसे क्रिएट करना वो सारी चीजें। हाँ हाँ, या, वो सही वो है। जस्ट आप लोग का क्वेश्चन था, इसके लिए आपको आंसर कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग अभी अलग टॉपिक पे चल रहे हैं। तो हम लोग अभी तक इस पे चल रहे हैं लोकल बिजनेसेस के बारे में। तो हम लोग ओके साइट्स के बारे में हम लोग जाएंगे जब भी हम लोग ग्लोबल बिजनेस या फिर वेबसाइट की रैंकिंग के लिए जब भी हम लोग बात करेंगे ना, तभी उसको हम लोग थोड़ा और डीप में सीखेंगे। ठीक है, ओके ओके। ओके। फॉर नाउ अभी हम लोग जो लोकल बिजनेस जो हम लोगों ने क्रिएट किया था उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पूछा था, तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा है उसके अंदर, हाउ टू क्रिएट द लाइक अ लोकल बिजनेस प्रोफाइल एंड एवरीथिंग। उसमें तो कोई डाउट नहीं सर। कोई डाउट नहीं, राइट? ओके, जस्ट हेलो सर, यस। कितने लेक्चर हुए सर? 2 लेक्चर्स हो चुके हैं मैम। ओके, उसका वीडियो मिलेगा ना सर मुझे? यस यस मैम, अगर आपने फर्स्ट 2 लेक्चर अटेंड नहीं किया तो आपको उसका पोर्टल के ऊपर लॉगिन मिल जाएगा। फर्स्ट लेक्चर नहीं ना सर, मैंने नहीं किया वो। या तो डोंट वरी, आपको उसका पोर्टल का लॉगिन मिल जाएगा, तो उस पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, हाँ मुझे ओके। व्हाट्सएप पे भेज देना सर। श्योर मैम, विल डू दैट। ओके, सो विल जस्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो हम लोग ने जो डिस्कशन किया था कि हाउ टू क्रिएट योर प्रोफाइल्स इन द गूगल बिजनेस, जहाँ पर हम लोग इसको हम लोग इन शॉर्ट में जीएमबी भी बोलते हैं, गूगल माई बिजनेस। इसके अंदर हम लोग प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली थी लास्ट लेक्चर में, राइट? सो राइट नाउ मेरे पास कुछ लाइव बिजनेसेस है मेरे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे, मतलब आपको स्क्रीन पे दिखता होगा। तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट लोकेशंस के लिए डिफरेंट बिजनेसेस जो अवेलेबल हैं। सो मैं किसी भी एक को ओपन कर लेता हूँ फॉर नाउ। लेट मी जस्ट ओपन दिस वन। ओपन करने के बाद में मेरी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखाई देगी जिसके ऊपर मैं वर्क करने वाला हूँ। सो दिस इज माई इंटरफेस वेयर आई विल बी वर्किंग एज अ डिजिटल मार्केटर। ठीक है, अभी इसके अंदर जब भी हम लोग प्रोफाइल एक बार क्रिएट कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हम लोग को समझनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू थिंक, कितना टाइम ऐसा होता है कि जहां पर जो बिजनेस ओनर ही है वही मार्केटिंग करता है? नहीं करता, राइट? यूजुअली क्या करते हैं लोग, किसी ना किसी को हायर करते हैं, राइट? यस और नो? यस। यस। अभी इस केस में यस। क्या होगा, जब भी अगर कोई किसी और को अगर मैं हायर कर रहा हूँ, अगर वो उसके अकाउंट पे प्रोफाइल क्रिएट करेगा, तो क्या हो सकता है, इन केस अगर मुझे कहीं पर मेरा अगर डिजिटल मार्केटर चेंज भी करना है, अगर ये चीज़ उसके प्रोफाइल पे अगर हाईलाइट कर रही है, उसके इस पे दिखाई दे रही है, वो मुझे रिटर्न देने वाला है क्या? और ही विल प्ले समथिंग जहां पर मेरा प्रोफाइल क्या होगा, उसके अंडर ही दिखाते रहेगा। सो इन दिस केस हम लोग क्या करते हैं एज अ डिजिटल मार्केटर, कि आपको जो अकाउंट है, जो आपका बिजनेस प्रोफाइल है, वो क्रिएट करना है आपके क्लाइंट के आईडी के ऊपर ही। गाइस प्लीज म्यूट, अगर आप लोग बात नहीं करना चाहते तो म्यूट कर लो, और बाद में जब बात करना तभी अनम्यूट हेलो कर सर, दीजिए। हेलो सर, सॉरी मुझे आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। मैम आपको ऑप्शन में दिखाई देगा, आपने पिन किया होगा, पिन निकाल दीजिए या फिर रिकनेक्ट कर लीजिए, हो जाए दिखाई देगा आपको। Okay, this is someone who wants to join the call. Is there is okay, okay, done. Okay, clear with this? नहीं ना सर। हाँ जी, अब इसको बंद करके चालू करिए ऑफिस मैम। ओके, सो बंद करके चालू करो, आपको हो जाएगा कनेक्ट मैम। Okay, so whenever you're hiring someone else, or if at all if you're giving the responsibility to someone else, उस केस में आप क्या करोगे कि आप लोग यहाँ पर जाके you will go to your business profile settings, यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर आपको
आप मैनेजर्स के हिसाब से आप चीजें ऐड कर पाओगे। ठीक है, वंस अगेन ये प्रोफाइल, ये इंटरफेस ओपन हो गया। यहाँ पर 3 डॉट्स है, उसके ऊपर क्लिक करना है और बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स पे जाना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको जाना है यहाँ पर मैनेजर्स पे। इस पे क्लिक करो, उसके बाद में ऐड पे क्लिक करो एंड यू कैन असाइन अ मैनेजर ओवर हियर। तो उनके पास कुछ राइट्स होंगे जो आप उनको दे सकते हो। राइट्स क्या क्या है? कैन मेक चेंजेस टू बिजनेस प्रोफाइल ऑन गूगल सर्च एंड मैप्स। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोगों ने किया था वो टोटल ही सभी चीज के अंदर उनको हम लोगों ने एज एन ओनर अगर हमने किसको एक्सेस दिया तो क्या होगा? ही विल गेट ऑल द एक्सेस। यहाँ पर से आपको क्या करना है, सामने वाले का ईमेल एड्रेस देना है, इनवाइट पे क्लिक करना है। वंस दे एक्सेप्ट द इनविटेशन, ऑटोमेटिकली उनके गूगल अकाउंट पे भी business.google.com पे ये स्क्रीन दिखाई देगी। क्लियर विद दिस? हाउ टू शेयर योर गूगल बिजनेस प्रोफाइल विद समवन एल्स, एक कंसेप्ट क्लियर हुआ? गाइस यस नो मे बी प्लीज इंटरैक्ट। Yes, sir. यार, Yes, sir. Yes. Yes, sir, clear. यार लेक्चर के स्टार्टिंग में मत सो प्लीज, बाद में सो सकते हो लेकिन अभी मत। सर ठीक है। हम्म। साइट अपलोड नहीं हो रहा था सर, वो डजंट एक्सेप्ट द साइट, बिजनेस साइट। सर, we are not talking about the site right now. ओके Right now we are just talking about what? Google business, that's it. God bless you. Sorry. It's okay. So हम लोग अभी सिर्फ गूगल बिजनेस प्रोफाइल के बारे में बात करें, अभी उसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे। जब भी हम लोग ग्लोबल बिजनेस के बारे में जा रहे हैं तभी हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। नो ठीक सर, है, प्रोफाइल बनाया था मैंने। ये वो वाला हाँ, ये वाला बनाया था लेकिन अपलोड नहीं हो रहा था सर। वो इट इज आप, नॉट एक्सेप्टिंग टू शो द ये गूगल। वो जब तक अप्रूव नहीं होता है, जब तक आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता, आपका प्रोफाइल नहीं दिखाएगा। एज आई टोल्ड यू ओके लास्ट टाइम, राइट, कि आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस है या तो वीडियो के थ्रू, या फिर आपको पोस्ट कार्ड आते हैं, या फिर फोन नंबर के थ्रू। आई टोल्ड ओके यू ऑल दिस 3 ऑप्शंस लास्ट टाइम, रिमेंबर? सो यूजुअली ये जो प्रोसेस होता है ये 1 से 7 दिन के बीच का होता है जब भी वेरिफिकेशन प्रोसेस होते हैं। ओके वंस यू हैव अपलोडेड योर वीडियो ऑफ योर बिजनेस, विद इन 7 days वो अप्रूव हो जाता है। क्लियर विद दिस? ओके सर। डाउट्स अभी तक कुछ नहीं है, राइट? जी सर। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये चीज़ हो गई। इसके बाद में ना हम लोग जब एक बार प्रोफाइल हम लोग ने क्रिएट कर लिया, प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको रैंक करना है तो यू विल नीड टू बी एक्टिव ऑन गूगल ऑल द टाइम। ठीक है, इसके अंदर मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम भी बताया, आपकी प्रोफाइल जितनी कंप्लीटेड रहेगी उतना रैंकिंग ज्यादा रहेगा। ठीक है, जस्ट वन मिनट, somebody is प्रतीक। ओके, तो जितना आपका प्रोफाइल एक्टिव रहेगा उतना आपका बिजनेस जो है वो हाईलाइट, मतलब सब ज्यादा ऊपर रैंकिंग पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है ना कुछ ऑप्शंस है मेरे पास दैट आई विल नीड टू कीप ऑन वर्किंग ऑन। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका एडिट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। So whatever kind of products or services you're providing, you need to make sure कि आपकी ये सारी चीजें यहाँ पर अपलोडेड है। प्रोडक्ट पे क्लिक किया, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो, और जो भी प्रोडक्ट्स, अगर आप लोग प्रोडक्ट्स बेच रहे हो तो उसका कैटेगरी के हिसाब से आप सब कुछ डाल दोगे। ठीक है, सेकंड, सर्विसेज अगर आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो तो आपने जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वो सारी यहाँ पर लिस्ट करोगे। ठीक है, इससे अगेन गूगल विल फील लाइक कि आपका बिजनेस लेजिमेंट है, एक बोलते हैं ना प्रॉपर बिजनेस है, इसके लिए इट विल ऑटोमेटिकली ट्राई टू पुट योर रिजल्ट ऑन द टॉप। ठीक है, उसके बाद में ये FAQs का जो क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर का जो ऑप्शन है, यू विल ट्राई टू पुट ऑल द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ओवर हियर। ठीक है, सो यू कैन पुट इट ओवर हियर और यहाँ पर ऐड करके रख लेना। दिस थ्री थिंग्स आपको जो एक बार अपडेट कर दिया फिर इट्स डन, मतलब उसके अंदर आपको घड़ी घड़ी अपडेट करने की जरूरत नहीं है। बट द नेक्स्ट थिंग इज ऐड अपडेट। ये जो है ना इसे कॉन्स्टेंटली अपडेट करना है। मतलब इसके अंदर क्या क्या आता है आपका, ऑफर्स, अगर आप लोग कुछ इवेंट्स रख रहे हो वो सारी चीजें, या फिर कोई अपडेट दे रहे हो आपके बिजनेस के बारे में, ये तीनों चीजें यहाँ पर आएंगे। लेट मी जस्ट क्लिक ओवर हियर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मुझे 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ऐड अपडेट, ऐड ऑफर, ऐड इवेंट्स। इन तीनों पे आप क्लिक करोगे आपको ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे।
एंड यू कैन पुट द डिस्क्रिप्शंस एंड अ फोटो, और आपको जो भी यहाँ पर आपका कॉल टू एक्शन बटन चाहिए आप यहाँ पर डाल सकते हो, मतलब वो दिखने के बाद में आप क्या किस चीज़ पे क्लिक करना चाहते हैं। सो ऑल दिस ऑप्शंस विल बी अवेलेबल। सपोज मैंने यहाँ पर अगर साइन अप पे क्लिक किया, साइन अप पे क्लिक करने के बाद में मुझे फॉर्म्स चाहिए, तो मैं फॉर्म्स का लिंक डाल दूंगा। अगर मेरे पास बिजनेस का मतलब मेरे बिजनेस की कोई वेबसाइट है तो उसका लिंक डाल दूंगा। वट एवर आई वॉन्ट टू पुट आई कैन पुट इट ओवर हियर। फर्स्ट इज एन अपडेट, सेकेंड ऑप्शन इज एन ऑफर, अगर मैं कुछ ऑफर रन कर रहा हूँ, फ्रॉम टिल, ये चीज़ें डालनी है, फोटोज ऐड करनी है, क्लिक करके अपडेट कर देना है। इसके बाद में थर्ड ऑप्शन है मेरे पास ऑफ इवेंट, इवेंट अगर मैं कुछ रख रहा हूँ, अगेन स्टार्ट डेट होगा, एंड डेट होगा, और जो भी डिटेल्स मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा। अभी जब भी आप लोग ये चीज़ों को अपलोड करते हो ना गूगल के अंदर, गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अंदर, एक चीज़ हमेशा याद में रखनी है कि आपकी जो पिक्चर्स हैं या फिर डिस्क्रिप्शंस है, इसके अंदर कभी भी आपका फ़ोन नंबर या फिर एड्रेसेस नहीं डालना है। आई रिपीट इट अगेन, ओके? क्या नहीं डालना है? फ़ोन नंबर और आपका एड्रेस, ये दो चीज़ें नहीं डालनी है। इसका रीज़न क्या है कि गूगल के जब भी आपको कभी प्रॉब्लम, जब भी गूगल पे कोई प्रोफाइल पे विजिट करते हो, तो वहाँ पर आपको कॉल का ऑप्शन दिखाई देता है, मैप्स का ऑप्शन दिखाई देता है। तो अगर आप लोग उसके अंदर ये ऑप्शंस ऐड करते हो, अगर ये डायरेक्टली फ़ोन नंबर और ये चीज़ें ऐड करोगे इमेज के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो गूगल के हिसाब से दैट्स समथिंग कि ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग क्यों डाल रहे हो? गेटिंग द पॉइंट? तो आपके इमेजेस के अंदर ये चीज़ें नहीं डालनी है, ठीक है? दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन नॉट अपडेट द सेम इमेजेस अगेन एंड अगेन। सपोज आपने एक ऑफर डाला अभी आज की रेट में, और 2 दिन के बाद में सेम ऑफर को फिर से डाल रहे हो, फिर 3 दिन के बाद फिर से ऑफर डाल रहे हो, तो इस टाइम पे क्या होगा? इसको क्या लगता है? ये स्पैमिंग का पार्ट है। यू आर जस्ट ट्राइंग टू स्पैम द थिंग्स। आप लोग मतलब खाली पीली आपके अकाउंट्स पे चीजें दिखा रहे हो। सो यू नीड टू मेक श्योर वट एवर यू आर अपलोडिंग, इट्स अ यूनिक थिंग। आप लोग इजीली खुद नया कुछ क्रिएट करो और उसे अपलोड करो। क्लियर विद दिस? यस, नो, मे बी? Yes. Yes, sir. Yes, sir. कूल। वंस अगेन आई विल Yes. रिपीट इन शॉर्ट, अपडेट में क्या करना है? आपके 3 ऑप्शन है, अपडेट, एड ऑफर एंड इवेंट। ये तीनों चीजें आपको रेगुलर बेसिस पे अपलोड करनी है, बट एवरी टाइम इट हैज टू बी अ डिफरेंट थिंग। Images cannot be repeated and should not have the phone number of or addresses in this, and this will automatically help you in ranking your profile. ठीक है? Done with this? Okay. Yes. यस, वंस दिस इज डन, ये चीज हो गई आपकी। नेक्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट जो है, दैट इज कॉल्ड एज रिव्यूज। रिव्यूज के बारे में सब लोगों ने सुना है, राइट? रिव्यूज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, है ना? सबसे पहले तो कि जो भी आपका बिजनेस का प्रोफाइल विजिट कर रहा है, ही विल गेट एन आइडिया कि आपका बिजनेस, जस्ट गिव मी मिनट, या रिकॉर्डिंग चालू है, उसको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाता है कि आपका बिजनेस कितना अच्छा है। So, अगर यहाँ पर मेरे पास 370 गुड गूगल रिव्यूज है विथ 4.8 रेटिंग्स, मतलब क्या है? इट्स अ गुड वन, मतलब अच्छा रिव्यूज है इसके अंदर। सो दिस थिंग, करो हाँ सॉरी, छिकी तो के गॉड ब्लेस यू पर से सॉरी करूँ तारे खुलो ओके गाइस, प्लीज म्यूट योरसेल्फ व्हेन यू, जब भी आप लोग बात नहीं कर रहे हो यहाँ पे, बाकी लोगों को भी डिस्टरबेंस होता है, ठीक है? ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, सो जस्ट, या वी आर टॉकिंग अबाउट द रिव्यूज। तो रिव्यूज केस में क्या होता है कि पहले तो आपका जो भी प्रोफाइल विजिट कर रहा है उसका आपके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, एक फीडबैक मिल जाता है। दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड, जब भी मैं बात कर रहा हूँ ना कीवर्ड्स के बारे में, मैंने आप लोग को बताया था कि गूगल जब भी क्रॉलिंग करेगा और आपका रैंकिंग के लिए आपका जब भी प्रोफाइल चेक करेगा, तो पहला पार्ट वो क्या देखेगा कि वो कीवर्ड आपके नाम के अंदर है या नहीं। सेकेंड थिंग, डिस्क्रिप्शंस में है या नहीं। और तीसरा चीज है वो चेक करता है कीवर्ड्स आपके रिव्यूज के अंदर है या नहीं। सो लेट्स मी जस्ट शो इट टू यू बाय एग्जांपल। तो अगर मैं गूगल पे जाता हूँ और अगर मैं सर्च करता हूँ बेस्ट, हेलो सर। यस, तो मेरा जसडायल पे है ना, उस पे रेटिंग भी है यस, मेरा प्रीति जैन केक्स का। ओके कूल। मैम जसदल का ये अलग हम्म, हो गया, ये अलग चीज हो गई, हम लोग अभी सिर्फ गूगल प्रोफाइल के अच्छा। बारे में बात कर रहे हैं, ओके? ओके सर। यस, तो अभी हम लोग यहाँ पर जाते हैं। लेट्स सी, मैंने क्या सर्च किया यहाँ पर? बेस्ट पाइथन इंस्टीट्यूट इन पुणे, राइट?
अभी यहाँ पर सर्च करने के बाद में दिस आर दी एडवर्टीजमेंट्स, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। जब मैं बिजनेस प्रोफाइल्स के ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पर देखिए, जहां पर भी रिव्यूज है ना, रिव्यूज के अंदर से उसने कीवर्ड को सर्च किया और उसको हाईलाइट करके ऊपर दिखाया। गेटिंग द पॉइंट? फर्स्ट नाम के अंदर, ऑब्वियसली इसके डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तीसरा इसके रिव्यूज के अंदर। सो अगेन व्हाइल यू आर टेकिंग द रिव्यूज फ्रॉम योर कस्टमर, कुछ चीजें इंपॉर्टेंटली हमेशा याद रखनी है। वन थिंग, हमेशा सिर्फ रेटिंग्स नहीं लेनी है। सिर्फ रेटिंग्स लिया तो क्या होगा, आप लोग का बोलता ना कि वो इसमें दिखाई देगा लेकिन आपको बेनिफिट कहीं पर नहीं देगा। सेकेंड, ट्राई टू इंक्लूड द नेम ऑफ द सर्विसेज एंड द नेम ऑफ द एरिया एज वी डिड इन द डिस्क्रिप्शन। ये चीज आपके गूगल रिव्यूज के अंदर भी आनी चाहिए। थर्ड, ट्राई टू आस्क योर कस्टमर टू पुट अ पिक्चर ऑफ योर बिजनेस। जब भी आपके जो कस्टमर्स अगर पिक्चर्स डाल रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली गूगल का एल्गोरिदम समझता है कि इट्स अ जेन्युइन बिजनेस, दैट्स द रीजन पीपल इतना बैक ऑफ होके इमेजेस डाल रहे हैं। बट दैट हैज टू बी एन प्रॉपर पिक्चर, मतलब गूगल से कुछ डाउनलोड करके डालना ऐसा नहीं। इट नीड्स टू बी अ प्रॉपर पिक्चर क्लिक्ड ऑन दैट लोकेलिटी, और वही पिक्चर उसमें अपलोड होनी चाहिए। सी इफ एट ऑल, if I go over here, तो let me just show it to you. See, तो शॉप ऑफिस की फोटो क्या? ये सब मेरे क्लासेस के फोटोज हैं। So some of them have been uploaded by the student, some by us. See, यहाँ पर दिख रहा है आपको, अंकुश गुप्ता इसने अपलोड किया हुआ है। So this is uploaded by the student, तो इसके कारण क्या होता है, रैंकिंग के फैक्टर में इंपॉर्टेंटली हाईलाइट मिल जाता है। अगर मैं रिव्यूज के अंदर जाऊंगा, रीड रिव्यूज पे, उसके बाद में जस्ट गिव मी 1 मिनट, या तो यहाँ पर देखिए, तो ग्रेट इंस्टीट्यूट टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पीपल यूजुअली सर्च फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एज अ कीवर्ड। उसके बाद में फैकल्टी से के बेस्ट क्लासेस फॉर कंप्यूटर कोर्सेज, again that's a keyword that's been included. Disha Kamble Institute is the best institute to join MS Office Tally. So जो जो मेरे keywords है जो usually लोग search कर सकते हैं, मैं वो सारी चीज़ यहाँ पे डाल देता हूँ. So that helps in increasing the ranking part. Clear with this? सर ये रिव्यू जो है वो स्टूडेंट्स ने डाले हैं क्या, जो आपने अभी दिखाए? Yes. सो जब भी आप लोग ऑब्वियसली जब भी आप लोग सिखा रहे हो तो मतलब वट एवर योर बिजनेस है, अगर आप लोगों का कोई भी बिजनेस है, तो आप लोग जब भी अच्छा कुछ उनको दे रहे हो तो आप उनको एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर सकते हो। इसलिए कंपलसरी बिठा के नहीं बोल सकते हम लोग, अरे भाई सही डाल। You what you will need to do, you will need to request कि try to use the name of the services or the name of the product, तो उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी रैंकिंग में हेल्प होगा। क्लियर विद इट? ओके, यस। एवरीवन ओके विद दिस? अभी तक कुछ कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी। तो रिव्यू डालने का एक्सेस कैसे दे सकते हैं दूसरों को? आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर जाओ और लिंक शेयर कर दो। तो इफ आई गो आस्क फॉर रिव्यूज पे क्लिक किया मैंने, क्लिक एंड शेयर, लेट मी जस्ट पुट इट ऑन द ओवर हियर। कोई प्लीज यार कोई खराब रिव्यू मत डालना प्लीज यार, पहले बता रहा हूँ। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, बट यू विल जस्ट एक्सेस करो। डालना तो अच्छा रिव्यू डालो, वरना मत डालो। सिर्फ क्लिक करके ओपन करके देखो, आपको दिखेगा उसके अंदर ऑप्शन टू पुट अ रिव्यू। ओके ठीक है? ओके, तो लिंक शेयर करना पड़ता है जिसको रिव्यू करना है, राइट? यस यू कैन डू, देखो आप वैसे कर सकते हो या फिर अदरवाइज आप डायरेक्टली प्रोफाइल पे विजिट करवा सकते हो। हाँ ओके। Wants to join view, wants to, okay, it's done. Clear till now? Any other questions? प्रोफाइल के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है अभी गूगल प्रोफाइल के इसमें? Anything you want to ask? Sir, how to share a link for review? I just shared it, right? अब जब भी इसके प्रोफाइल पे लॉगिन करोगे ना, जब भी आप आपके बिजनेस, तो यहाँ पर आस्क फॉर रिव्यूज का ऑप्शन आ जाता है। Okay. जस्ट क्लिक ऑन दैट, एक लिंक दिखाई देगा और शेयर कर लो। अच्छा अच्छा, ओके सर। ठीक है? जी जी। Cool.
Everyone okay with this? Sorry, sir. I joined late. Uh-huh. How to log in profile? लास्ट लेक्चर आपने अटेंड किया है? Yes. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था प्रोफाइल क्रिएट करने का। हाँ. business.google.com उस पे जाके लॉग इन करना है, you will be able to do this। आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। Someone Okay. has accidentally presented their screen. Okay, please Pankaj. can someone stop sharing that? जिसने भी लिया है प्लीज। Okay, let me just Pankaj Pawar. Pankaj Pawar, okay. Okay. My screen is visible now? Yes, yes. Okay, done. Till now यहाँ तक कोई confusion नहीं है प्रोफाइल के ऊपर, right? Now let's try to move to the next topic. दिस इज लिटिल इंटरेस्टिंग वन। ये टॉपिक आप लोग को फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आने वाला है क्योंकि इट्स अ प्रोसेस। ठीक है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, इट्स अ प्रोसेस, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा थोड़ा ग्रास्प करने में, बट आई विल रिपीट इट अगेन, डोंट वरी। अगर फर्स्ट टाइम में नहीं समझ रहा है तो जस्ट वॉच लाइक अ मूवी, जब भी कंप्लीट होगा तो उसके बाद में फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है? सो जिन्होंने इंटरस्टेलर देखा हुआ है, इट्स काइंड ऑफ दैट, ओके? सो नाउ अंडरस्टैंड समथिंग। बिजनेस प्रोफाइल रैंकिंग कभी करते हैं जब भी गूगल को लगता है कि ये बिजनेस एकदम जेन्युइन है और मतलब रियली ये उनके कस्टमर्स के बारे में ध्यान रखता है। सिंपल एज दैट। अभी ये गूगल आइडेंटिफाई कैसे करेगा? जब कोई भी एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए सर्च होगा और लोग जाके उसी चीज के ऊपर क्लिक करेंगे। लेट मी जस्ट ट्राई टू पोर्ट्रेट इन अ डिफरेंट एग्जांपल, ओके? आप लोग में से कितने लोग चौपाटी गए हो, चौपाटी में खाने के लिए गए हो? आई डोंट नो इफ यू हैव चौपाटी इन दुबई, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट जो जो यहाँ पर है सब लोग चौपाटी पे गए खाने के लिए, यस सर। है ना? नाउ चौपाटी के अंदर एक काइंड का एक ही स्टॉल होता है क्या? अगर सपोज मैंने चाट की दुकान बोली है तो वो बहुत सारी चाट चाट की दुकान होती है वहां पे, एक ही होती है क्या? नहीं, राइट? No. मल्टीपल मल्टीपल दुकानें होती है जहां पर चाट बेच रहे हैं, ठीक है? अभी वहां पर सपोज फॉर एन एग्जांपल वहां पर 5 दुकान है जहां पर चाट बेचे जा रहे हैं। अभी वहां पर एक चाट की दुकान पे बहुत गर्दी होती है। यूजुअली इट हैपेंस कि एक ही दुकान के अंदर बहुत गर्दी होगी और बाकी की जगह पे कोई नहीं होता या फिर बहुत कम लोग होते हैं। ऐसा होता है? यस सर। आप लोग कौन सी Yes. दुकान में जाते हो? होता है सर। अगर आप लोग ने The एंटर किया तो आप place which is more crowded. द प्लेस जहां पर ज्यादा जहाँ क्राउड है। ज्यादा बहुत गर्दी हो। हाँ, General mindset is that if the place is more crowded, the food is better. ऑब्वियसली दैट्स व्हाट इट्स लाइक, वही साउंड होता है। सिमिलरली गूगल केस में भी यही चीज होती है। When more and more people are landing on something, automatically identifies that this is a good one. This place is a good one. That's the reason next time जब भी कोई नया आएगा तो automatically Google क्या करेगा? उसको भी आपके पास ही redirect करेगा। Got the point? यस सर। समझ आया? So now इन ऑर्डर, अभी जैसे अगर हम लोग नॉर्मली अगर बात करेंगे तो हम लोग को इट्स लाइक डिफिकल्ट ना कि बहुत सारे लोगों को क्लिक करने के लिए बोलो अपने प्रोफाइल के ऊपर, है ना? So because of that reason, we work on something called as geotags. ठीक है? तो मतलब वी कैन से हम लोग थोड़ा चीट कोड यूज करते हैं यहाँ पे ताकि हम लोग का रैंकिंग इंक्रीज हो। ठीक है? जियो टैग्स के अंदर हम लोग साइटेशंस मेथड से हम लोग अपना रैंक पुश करने की कोशिश करते हैं। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, हम लोग मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, हर एक बिजनेस का एक एरिया होता है, एक पर्टिकुलर रेडियस होता है जिसके अंदर ही वो बिजनेस फ्रूटफुली चलता है। मतलब अगर मेरा इंस्टीट्यूट अगर मैं बोल रहा हूँ जस्ट एग्जांपल के लिए, अगर वाकड़ में है तो आई कैन एक्सपेक्ट पीपल जो मतलब मैक्सिमम बोलते हैं ना एक मैक्सिमम 2 या 3 किलोमीटर दूर से मेरे पास आ सकते हैं, उसके बाद उनके पास में दूसरा कोई ऑप्शन अवेलेबल होगा। सो लोकल बिजनेस हैव देयर ओन डायमीटर्स एज पर द बिजनेसेस। ठीक है? अब अगर सिंपल एग्जांपल के लिए अगर इंस्टीट्यूट में बोलूंगा तो वो आपको हर 2-3 किलोमीटर में एक मिलेंगे। अगर वही मैं कार की शॉप बोलूंगा, सपोज मैं बोल रहा हूँ मारुति की डीलरशिप, तो वो मुझे क्या मिलेगा? वो मुझे एटलीस्ट 10-20 किलोमीटर के डिफरेंसेस पे मिलेंगे। राइट और रॉन्ग? राइट सर। राइट, एज पर द Right. यस। अगर मैं बोलता हूँ कि लेट्स से
कोई बड़ी कार बोलते हैं हम लोग, लेट्स से कि लैंड रोवर, या फिर हम लोग इसकी बात जैगवार की बात करते हैं, उसका आपको मोस्ट प्रॉब्ली एक सिटी में एक ही कार का शॉप मिलेगा. सो डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस, इट माइट हैपन कि आपका बिजनेस का जो डायमीटर है या फिर रेडियस है वो बड़ा छोटा हो सकता है. सो यू नीड टू गेट इट डिफाइंड कि आपके पास कितने दूर से आपका कस्टमर आ सकता है. And as per that you will create your geotags or you will create your citations. But अभी हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम लोग अपना रेडियस कैसे स्पेसिफाई करेंगे? सो फॉर दैट रीजन है ना, सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ता है कि हमारे बिजनेस का लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड क्या है. एवरीवन इज अवेयर ऑफ व्हाट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड? यस, नो, मे बी? नो No, सर। I have. देखो, नहीं पता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. वर्टिकल लाइन। सॉरी, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. कितने लोगों को नहीं पता है? एंड बी फ्रैंक, नहीं पता इसके लिए क्लास So, लगाया. what are citations? साइटेशंस, Don't know, sir. आई विल एक्सप्लेन. नो, डोंट नो, राइट? देखो, आप लोग ने बचपन में ग्राफ्स पे काम किया था, एक्स वाई, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता था, है ना? Yes, Yes. sir. Yes. तो उसके अंदर एक हम लोग कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो उसका एक हम लोग पोजीशन पकड़ते थे कि एक्स एक्सिस यहाँ से एक्स से इतना डिस्टेंस, वाई से इतना डिस्टेंस, और हम लोग को वो पर्टिकुलर पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाता था, राइट? सिमिलरली हमारे वर्ल्ड मैप में लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड होते हैं, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन. Horizontal. ओके, तो यहाँ पर सिमिलरली लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड जहां पर मिलते हैं आपका एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाता है. बट हाउ विल यू नो कि आपका लैटिट्यूड, आपके बिजनेस का लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड क्या है? आपको पता चलना चाहिए ना. तो उसके लिए सिंपल सा काम क्या करना है, आपको आपके बिजनेस का मैप ओपन करना है. ठीक है, लेट मी जस्ट ओपन दिस. ये मेरा दिशा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाकड, ये पर्टिकुलरली यहाँ पर मेरा बिजनेस है जहां पर ये मार्क्ड है. दिखाई दे रहा है सब लोग को? जस्ट गो ओवर हियर, इसके ऊपर हॉवर करो और राइट क्लिक करो. ये दिख रहा है ये नंबर्स? Yes. So this is the Yes. latitude and longitude of my business. तो अगर बोलते ना कि अगर यहाँ पर मेरा बिजनेस नहीं रहा तो भी अगर आप लोग ये पर्टिकुलर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड को सर्च करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वर्ल्ड मैप में यही लोकेशन पे मिलूंगा. सो दिस इज लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड. क्लियर विद दिस? Yes. सो सबसे पहले मैं अपने बिजनेस का लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड एक बार नोट कर लेता हूँ. 18.61251. ओके, और लॉन्जिट्यूड है 73.76596. ठीक है, ये मेरे बिजनेस का एग्जैक्ट लोकेशन है. तो मुझे समझ आ रहा है कि अगर मेरा बिजनेस इस जगह पे लोकेटेड है तो सपोज अगर मुझे 4 किलोमीटर तक इस पे काम करना है तो आई विल ट्राई टू मेक अ सर्कल अराउंड हियर. मैं इधर मार्किंग कर लूंगा सर्कल कि यहाँ से इतने एरिया में मुझे काम करना है. लेकिन अभी 4 किलोमीटर का सर्कल बनाऊं कैसे? अब मुझे क्या पता 4 किलोमीटर कहाँ तक है? लॉजिकल है ना मेरी बात? क्वेश्चन में समझ आ रहा है आप लोग को कि अगर 4 किलोमीटर की बात करो तो कहाँ तक है, मुझे कैसे आइडेंटिफाई करना है? उसके लिए मेरे पास एक वेबसाइट है. ठीक है, दिस इज द वेबसाइट. आई विल शेयर द लिंक, बेयर विथ मी. ये आप लोग का लिंक है, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट लेटर. मुझे इस वेबसाइट पे जाना है. ठीक है, यहाँ पर नीचे आने के बाद में यहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड लिखा हुआ है. यहाँ पर मुझे ये नंबर्स डाल देना है. आप लोग का इंटरस्टेलर चालू हो चुका है. ओके, सो देयर कुड बी समथिंग जो थोड़ा बाउंसर जा रहा है, बट डोंट वरी, आई विल रिपीट इट अगेन. ओके, तो मैंने यहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड डाल दिया जो भी मेरा बिजनेस का है उसका. ठीक है, उसके बाद में मैंने बोला कि मुझे सर्कल्स चाहिए आजू बाजू में इसके. तो यहाँ पर ना सर्कल का रेडियस स्पेसिफाई कर लूंगा मैं और उनके कलर्स यहाँ पर स्पेसिफाई कर लूंगा. तो मुझे 4 सर्कल चाहिए, सपोज 1 2, मतलब ये मैं किलोमीटर डाल रहा हूँ कि इधर किलोमीटर लिखा, तो एक 1 किलोमीटर का सर्कल चाहिए, एक 2 किलोमीटर का, एक 3 किलोमीटर का, एक 5 किलोमीटर का. लेट मी जस्ट पुट इट एज 5 किलोमीटर एट द मैक्स.
टिल नाउ समझ आया? लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड मैंने स्पेसिफाई किया, मतलब पॉइंट स्पेसिफाई किया, और उसके आजू बाजू में सर्कल्स चाहिए मुझे ये पर्टिकुलर किलोमीटर्स के। ये मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, और यहाँ पर क्लिक करता हूँ क्रिएट KML फाइल। इसके ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पर मैं जस्ट पुट इट ओवर हियर, डांगे चौक ऑफिस। इसका मैंने KML फाइल क्रिएट कर लिया। अभी KML फाइल क्रिएट कर लिया, अभी होता क्या एग्जैक्टली KML फाइल? सो फॉर दैट व्हाट विल नीड टू डू इज कि हम लोग को गूगल ने जो हमारा पर्सनल मैप दिया हुआ है ना, वो ओपन करना है। डू यू नो यू हैव योर पर्सनल मैप्स? मतलब गूगल की सर्विसेज जो आप लोग यूज करते हो, उसके अंदर आपको एक पर्सनल मैप देता है गूगल। सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो टू drive.google.com। किस पे जाना है? drive.google.com। उस पे जाने के बाद में न्यू पे क्लिक करना है, मोर पे जाना है, और गूगल माई मैप्स पे जाना है। अगेन drive.google.com, उसके बाद में न्यू के अंदर मोर पे जाके गूगल माई मैप्स। अरे यार माय स्टोरेज इज फुल, सो सॉरी, गिव मी 1 मिनट। ओके, मैं दूसरे इससे लॉग इन कर लेता हूँ। लेट मी जस्ट ट्राई टू पुट इट विद दिस वन। राइट यार, सो drive.google.com, इसे मैंने ओपन किया। यार कोई तो आईडी लॉग इन हो जाए फटाफट। इज इट लॉग्ड इन? नो। ये जो मेरा ये फुल है ना, I'll change my ID. Let me just try to use this one. So sorry guys, just give me 1 minute, okay? Yeah, okay. New, more, Google My Maps. और ये मेरा पर्सनल मैप ओपन हो गया। सब लोगों को विजिबल है गाइस? यस, नो, मे बी? Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पर Yes, मुझे sir. मेरा बिजनेस ढूंढना है कहाँ पर एग्जैक्टली, है ना? मतलब मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ समवेयर, मुंबई पुणे एग्जैक्टली। चलो मैं यहाँ पर गया। सो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, सो आई विल जस्ट गो भैया। यहाँ पर एक इंपोर्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा। आई विल गो टू ब्राउज, आई विल गो टू डेस्कटॉप, और मैं वो KML फाइल को इंपोर्ट कर लूँगा। ओपन। फिर ये ब्लैक और वाइट जो है ना, सो सिर्फ सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो जो बैकग्राउंड्स है। अब मैं इस पार्ट को जूम करता हूँ। कैन यू सी द सर्कल्स? ये 1 Yes, किलोमीटर sir. का, Yes. ये 2 किलोमीटर का, ये 3 Wow. किलोमीटर का, ये 4 किलोमीटर का। सो दिस गेट्स मी स्पेसिफाइड कि मुझे मेरे बिजनेस के लिए कहाँ पर काम करना है। एवरीवन ऑन द सेम पेज? Yes. ठीक है। सो Yes. ओके, नाउ आई How क्रिएट। does this help? Like how does this help राइट नाउ वी आर Google जस्ट, understand? Like, नो, are we uploading this file on Google or what? Like, are we इट्स telling Google that this is the radius that I want to be working? राइट नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक द स्ट्रक्चर। मैं सिर्फ बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ। देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी डन। मैंने सिर्फ मैप्स के अंदर सिर्फ मार्किंग की अभी तक। जो चीज़ मुझे रैंकिंग के लिए हेल्प करने वाला अभी करना बाकी है। Okay. ठीक है। सो आई जस्ट Okay. मार्क्ड कि मेरा ये टेरिटरी है, मुझे इतने पे काम करना है। सो आई मार्क माई टेरिटरी। अब मुझे मेन Okay. काम क्रिएट करना है, दैट इज क्रिएटिंग द साइटेशंस। क्या करना है मुझे? साइटेशंस। अभी साइटेशंस में क्या होता है पता है क्या? यू नीड टू मेक श्योर कि आपका जो बिजनेस का, एज आई टोल्ड यू, जहाँ पर ज़्यादा गर्दी रहेगा वहाँ पर ही ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस, मतलब वहीं पर ज़्यादा बिजनेस होता है। सिमिलरली व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी क्रिएटिंग आर्टिफिशियल सर्चेस। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक आर्टिफिशियल सर्चेस क्रिएट करने वाला हूँ,
इन डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट लोकेशंस पे जाके मेरे बिजनेस का नाम, फोन नंबर, एड्रेस और मेरा जो गूगल का लिंक है, मेरे बिजनेस का जो लिंक है, तो उसका एग्जैक्ट मतलब जो मैप का लिंक है उसे एक जगह पे, हर जगह पे जाके मुझे डालना पड़ेगा। सो गूगल अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये सॉल्यूशंस है, बट किस चीज़ का, जो जो कीवर्ड्स मेरे रिलेट मतलब मेरे बिजनेस से रिलेटेड है उस चीज़ के बारे में। सो कीवर्ड जो भी रहेगा, दिस इज कीवर्ड इज अ क्वेश्चन, आंसर शुड बी माय बिजनेस। सो लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ कि अगर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नियर मी, अगर कोई भी ये सर्च कर रहा है तो उसका आंसर क्या है, माय बिजनेस, ये वाला मतलब ये आंसर दिखना चाहिए। सो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नोटपैड पे मेरा एक होमवर्क करना है। होमवर्क के अंदर मतलब बेसिकली नॉट होमवर्क, लाइक प्री वर्क करना है। उसके अंदर मुझे क्या करना है कि बिजनेस का मेरा जो भी डिटेल्स है, ठीक है, तो आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन ऑन अ नोटपैड। पीपल जिनको ये थोड़ा सा बाउंसर जा रहा है, डोंट वरी, रिपीट करूंगा मैं, ठीक है। सो एड्रेस किया मैंने कॉपी और मैंने एड्रेस के आगे डाल दिया। मैंने फ़ोन नंबर किया कॉपी और मैंने फ़ोन नंबर के आगे डाल दिया। ठीक है, उसके बाद में मेरे बिजनेस का जैसा नाम इस पे दिखाई दे रहा है सेम वैसा ही मैंने यहाँ पर डाल दिया। मेरे बिजनेस का लोकेशन जो है, इफ आई क्लिक ओवर हियर, बिजनेस पे क्लिक करूंगा मैं, शेयर का ऑप्शन है, यहाँ पर जाके इसका लिंक कॉपी कर लिया, मेरे बिजनेस का लिंक, इसे मैंने इधर कॉपी कर लिया। ये सारी चीजें मैंने एक जगह पे लिख लिया। जस्ट डिलीट ऑल दिस थिंग्स, सिर्फ जैसा है वैसा ही रखूंगा मैं। ये सारी चीजें मैंने क्या कर ली, एक जगह पे कॉपी करके ले ली। दिस इज डन। अब ये तो है आंसर, मतलब कि जो भी क्वेश्चन होगा इसका आंसर यही चाहिए। अब मुझे क्वेश्चंस चाहिए, मतलब कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड लोग क्या क्या सर्च कर सकते हैं, कीवर्ड्स, वो सारी चीज़ों का मैं लिस्ट बना लूंगा। सो एज एन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मैं क्या कर बोलूंगा कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नियर मी, कंप्यूटर सॉरी, या फिर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन वाकड, या फिर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन डांगे चौक, और लेट्स से टैली इंस्टीट्यूट इन डांगे चौक। सो जो जो मुझे लग रहा है कि दिस इज द थिंग जो मेरा यूजर सर्च कर सकता है, दिस इज द रेगुलर बेसिस का जो सर्च होगा, ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों का मैं लिस्ट बना लूंगा। ठीक है, वंस दिस इज डन, ये मेरा अगर प्री वर्क हो गया है, देन आई विल गो टू द मैप। ठीक है, सबसे पहले मैप के टाइटल को चेंज करूंगा और इससे मेरे बिजनेस का नाम दे दूंगा। सो यहाँ पर जो मैंने लिखा है, दिस विल बी माई बिजनेस टाइटल, मेरे मैप का टाइटल भी यही होगा। एंड डिस्क्रिप्शंस जो है, डिटेल्स, वो मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शंस में डाल दूंगा। डन टिल गया, इसे सेव कर लूंगा, तो यहाँ पर मेरे मैप का नाम सेव हो गया। नाउ कम्स द मेन पार्ट। ठीक है, अब मुझे आर्टिफिशियल सर्चेस दिखाने हैं। तो सपोज अगर मेरा बिजनेस यहाँ पर है, सो आई फील कि यहाँ पर है ना, लेट्स से कि यहाँ पर एक कॉलेज है, यहाँ पर लेट्स से ये इंदिरा कॉलेज है, तो यहाँ पर बहुत सारा सर्चेस होगा जो मेरे बिजनेस रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर जाके आर्टिफिशियल सर्चेस क्रिएट करूँगा, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर साइटेशंस, मार्कर्स। मार्कर पे क्लिक करना है, और जहाँ पर भी लग रहा है कि यहाँ से आपका जो पोटेंशियल ये यूज़र आ सकता है, उधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आपका जो कीवर्ड होगा इसे ऊपर डालना, दैट मीन्स दिस इज द क्वेरी। ये क्या है, गूगल सर्च की क्वेरी है, एंड दिस थिंग विल बी योर आंसर। क्लिक एंड सेव इट, एक सर्च क्रिएट हो गया। अगेन सेम थिंग आई विल बी रिपीटिंग अगेन। मार्कर पे क्लिक किया, मार्कर ऐड किया, आई विल डू इट फॉर द नेक्स्ट कीवर्ड।
अगेन द सेम थिंग, अगेन द सेम प्रोसेस, मार्कर पे क्लिक करना है, ऐड करना है। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, हम्म। वो जो आपने पिंग किया वो मतलब वो रेडियस के अंदर ही है कि बाहर भी कर दिया? बाहर भी कर सकते हैं? मैं कहीं पर भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो रेडियस मैंने क्रिएट किया है ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, मेरे मार्किंग के लिए है। ओके, इज बट ये जो जस्ट आपने बाद में पिंग किया वो कहीं भी मतलब कहीं पर पुणे भी में कहीं भी कर सकते हैं? कर सकता हूँ, मैं कहीं पर भी, एंटायर वर्ल्ड में कहीं पर भी कर सकता हूँ। बट ये मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इतना मार्क इस पे पार्ट में मुझे मार्क करना है, इसके लिए मैंने उसको पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है। ओके गॉट Also, इट। sir, you are not clicking on any particular pin and then adding नो, this आई एम note, right? क्रिएटिंग दोस पिन। वंस आई क्लिक ओवर हियर और मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ तो एक पिन क्रिएट हो रहा है, Okay. एंड आई एम जस्ट की उसके बाद में जाके इसको टैग कर रहा हूँ मैं। दिस इज द थिंग, यू पुट इट ओवर हियर, क्लिक, copy, and this thing, and paste. So you can create hundreds and thousands of the searches for your business. This add marker option is by default present on this Yes. Google Maps? Yes, it will be by Okay. default. कितना भी कर सकते हैं सर? कितना भी नहीं, जितना ज्यादा करोगे उतना रैंकिंग इंक्रीजेस। मल्टीपल अकाउंट्स पे ना। आई एम सॉरी, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। आपको कौन बात कर रहा है? अनीता, आपका आवाज नहीं आ रहा ठीक से। हाँ सॉरी, मल्टीपल मार्कर पॉइंट पे कर सकते हैं ना? मल्टीपल, अगर सपोज कि अगर मुझे मेरा बिजनेस का लग रहा है कि यहाँ पर मुझे बहुत सारा टैली का इंक्वायरी होने वाला है, सो मैं सेम कीवर्ड्स के लिए बहुत सारे ऐड करूंगा। हम्म। समझ आया? मैं नहीं, सेम एक ही जगह पे कर सकते हैं या अलग अलग जगह पे कर सकते हैं? एक जगह पे, अलग जगह पे, जहां पर करना है वहां पर करो। जहां से लगता है आपको ओके रैंकिंग इंक्रीज हो सकता है वहां वहां पर करो। ओके। क्लियर? यस। प्रोसेस फिर से देखते हैं हम लोग, मैं आपको सिर्फ इन शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हमने क्या सीखा कि सबसे पहले कि जिस एरिया पे मुझे काम करना है पहले उसको मार्किंग कैसे करूंगा। उस मार्किंग के लिए पहले मैंने मेरे बिजनेस का लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड लिया। ठीक है, वो कैसे लिया मैंने? पहले मैं इस पे गया, मैप के ऊपर जाके राइट क्लिक करके मैंने मेरे बिजनेस का लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड कॉपी करके ले लिया। ठीक है, दिस इज डन। उसके बाद में मुझे मेरा क्या बोलता है, बिजनेस एरिया कितना वो डिफाइन करने के लिए मैंने क्या किया, मैं सर्कल प्लॉट वेबसाइट पे गया, वहां पर जाके मैंने सर्कल्स प्लॉट किए मेरे बिजनेस के अराउंड। ठीक है, उसको मैंने लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड देके उसके सर्कल्स मैंने स्पेसिफाई किए और उसका KML फाइल क्रिएट किया। KML फाइल क्रिएट करने के बाद में मैंने drive.google.com पे जाके यहाँ पर जाके एक नया मैप क्रिएट किया, और गूगल मैप में जाने के बाद में मैंने उसको जाके पर्टिकुलरली प्लॉट्स किया। क्लियर? एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर नाउ। आई अंडरस्टैंड बहुत लोगों को ये एक ही बार में नहीं समझ आने वाला है, बट वंस द रिकॉर्डिंग सेशन आपको मिल जाएगा तो आप लोग इसे प्लीज गो थ्रू करिए 2-3 बार, देन यू विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस। कितने लोगों को ये एकदम क्लियर है? आई विल जस्ट लोअर हैंड्स एंड देन रिपीट योर, या बताइए कितने लोगों को ये क्लियर हुआ एकदम? क्लियर है सर। क्लियर है सब लोग को? Yes, sir. ठीक है। नाउ एज अ डिजिटल मार्केटर, दिस क्रिएटिंग द citations, ओके, ये दो चीजों पे, एक तो आप यू कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर जस्ट फॉर दिस पर्पस। सिर्फ साइटेशंस क्रिएट करके देने के लिए लोग पैसे देते हैं। योर पर्पस इज ओनली क्रिएटिंग द साइटेशंस। Creating citations means creating artificial searches, right? Like creating those markers and राइट, मार्क, putting इट्स the बेसिकली, answer. इट्स लाइक बेसिकली जियो टैग। मतलब आप वहां पर एक टैग कर रहे हो कि यहाँ पर एक सर्च हुआ है। अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो मैं एक आर्टिफिशियल सर्च क्रिएट कर रहा हूँ। Okay, so geotags and citation is the same thing then? Yep. All right. Okay. Clear with this? अभी यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया कि दिस थिंग कैन बी योर
अ जॉब आप लोग के लिए दो चीज़ें, या अगर आप लोग बिजनेस ओनर्स हो तो आप इसे आउटसोर्स कर सकते हो। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग को खुद को एक इनकम सोर्स चालू करना है तो यू कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर और इसके लिए आप काम ले सकते हो। सो इफ आई गो टू दिस वेबसाइट कॉल्ड एज fiverr.com और fiverr.com, तो fiverr.com पे अगर मैं जाऊंगा और अगर मैं चेक करता हूँ साइटेशंस के बारे में, सी हियर आर पीपल जो साइटेशंस क्रिएट करके देते हैं। सो इफ आई चेक ये महमून गुल, ही दिस गाइस क्रिएट्स 6000 गूगल मैप साइटेशंस फॉर 431 rupees, 42,000 गूगल मैप साइटेशंस फॉर 2583 rupees। यहाँ पर गया तो 85,000 मुझे गूगल मैप साइटेशंस क्रिएट करके देगा कितने में, 5166 रुपीज पे। एंड दिस इज द डिलीवरी टाइम, जितना दिन में मुझे करके देगा, 5 दिन में, 3 दिन में और 7 दिन में। सी दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक आफ्टर दे हैव एडेड इट। क्लियर? सर इसका क्या फायदा होगा सर, मतलब बेनिफिट? ऐसा टोल्ड यू कि आपका बिजनेस का सर्चेस ज्यादा दिखाई देगा, मतलब ऑटोमेटिकली ऐसा लगे कि आपका बिजनेस ज्यादा सर्च हो रहा है तो ऑटोमेटिकली रैंकिंग के लिए हेल्प करेगा। मतलब ये जो हम लोग जो ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, तो लोकल बिजनेस की ऑप्टिमाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है। It will create demand, sir. डिमांड इन द सेंस, Awareness. आई डिडंट गेट दैट। Awareness. अवेयरनेस ऑब्वियसली, सी इट्स वेरी सिंपल व्हेन यू टॉकिंग अबाउट गूगल ना, गूगल इज नॉट लाइक ये प्रमोटिंग फैक्ट, ये नहीं है, सेक्टर नहीं है। गूगल के अंदर जब भी हम लोग एडवर्टीजमेंट्स करते हैं या फिर हम लोग रैंकिंग के लिए कोशिश करते हैं ना, तभी मैंने हमेशा बोलता हूँ कि जब भी एडवर्टीजमेंट्स में दो पार्ट होते हैं। एक होता है एक ब्रांडिंग का पार्ट, जहाँ पर लोगों को हम लोग सिर्फ दिखाते हैं, मतलब कि दिस इज समथिंग यू हैव, जैसे कि आप लोग एप्पल के बैनर्स देखते हो, राइट? आप लोग वो बैनर्स के नीचे से कभी खरीदते नहीं हो, राइट? उसका एक शॉप अलग से है। तो ये जो बाहर से बैनर्स दिख रहा है, दैट इज द ब्रांडिंग पार्ट। ब्रांडिंग पार्ट हमेशा सोशल मीडिया पे यूज करो, जहाँ पर आप लोगों को दिखो, सिर्फ दिखो और कुछ नहीं। जाकि जब भी उसको कुछ आपका बिजनेस परचेज करना है, तब वो इंसान किसके ऊपर ट्रस्ट करता है? गूगल के ऊपर। फिर आके गूगल पे सर्च करेगा। सी वट एवर, अगर मैंने आप लोग ने दिशा का अगर एडवर्टीजमेंट अगर आपने फेसबुक पे भी देखा होगा ना, तो आप लोगों ने सबसे पहले आके गूगल का सर्च किया होगा कि दिशा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ये पर्टिकुलर ब्रांच का रिव्यू कितना है, वेदर दिस इज Right. रियली गुड। ऐसे ही करते हो ना आप लोग? Yes, sir. Yes. सो दिस इज हाउ इट गोस। तो ब्रांडिंग के पार्ट के लिए आप लोग सोशल मीडिया यूज करोगे, वेर एज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कन्वर्जन्स पार्ट, जहां पर एक्चुअली आप सेल के लिए कुछ देख रहे हो, तो आप लोग गूगल यूज करोगे। Right, sir. गॉट इट? सो Yes, sir. ये, सो दिस थिंग विल हेल्प कि जो जो कीवर्ड्स आप लोग यूज कर रहे हो वो कीवर्ड के लिए आपका रैंकिंग ऊपर लेके आने के लिए। ठीक है? दिस इज Yes, अगेन sir. इट्स समथिंग जो हम लोग टेक्निकल चीजों पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया, अपडेट्स डालना, आपकी प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चीज रहने चाहिए, ये सब आपके ऑन पेज है। मतलब आप लोग के ये सारी चीजें आपको इन पेज ही करना है, सब कुछ आपके प्रोफाइल के अंदर ही करना है। एंड दिस इज समथिंग आउट ऑफ द पेज, जहां पर आप लोग बाहर से कुछ काम कर रहे So, when we were creating these citations, हो। ऊपर वाले I think label में we were adding the what the user might search, and in the inbox, sorry, in the second box we were adding the Description, answer, right? right, correct. So Can if you I go click back to that map? Like, I just want to see this and is the confirm. marker. Okay. If I click over here, this is the keyword and this is the That's going to be business the query, right? Point 10 will backspace it and space it and add the query, right? query, right? If I put it over here, I will Okay. put the query over here, like and save. Okay. Okay. So the query. Understood. Yes, guys. Hey, I'm sorry, मैंने full screen कर दिया क्या? Yep. Yes, guys. Any questions? Sir, from where we get that queries, Anita, your voice what is really the breaking. customers are searching for.
Hello, Yeah, am I audible? yeah, tell me Yeah, yeah. From where we get the exact queries, about the what the keywords. customers searching for. Yeah. We will be learning that in the next lecture. Okay, okay. Okay, what are the like the keyword research part हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हम लोग का लोकल बिजनेस का जो पार्ट है वो आज खत्म हो जाएगा। So that's what we have for the Okay, yeah, for the local businesses. Like we have 2 lectures, so पहला और आज हमने दूसरा लिया। okay, fine. Yes guys, any queries in this you can ask right now. कितने लोग जाग रहे हैं पहले वो सर बताओ, कितने लोग सो गए? जाग रहे सर। पक्का? जाग रहे सर। सर एक पूछना था कि क्या बात है? आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर आप बिजनेस ओनर हो तो आप आउटसोर्स कर Right, सकते हैं। right. बट हम तो अभी सीख रहे हैं, तो हम खुद ही कर सकते हैं सर ये। Definitely you can do that. See, मुझे आप लोगों को हर एक ऑप्शन बताना है। Getting the point? मुझे आप लोग को हर एक ऑप्शंस बताना है कि आप लोग किस चीज को कैसे यूज कर पाओगे। So right now when I'm talking about this part, अभी तो आप लोग बहुत स्टार्टिंग लेवल पे हो, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर आप लोग ये कर पाओगे। अपॉर्चुनिटीज क्या आपको कैसे समझेगा, कहाँ कहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है। यस, अभी कुछ कुछ पूछना है? सर अभी ये बनाना पड़ेगा ना, ये साइटेशन। यस, ऑब्वियसली प्रैक्टिस करोगे नहीं तो कैसे समझेगा। ओके, बिकॉज आई कुडंट गेट इट विद दिस पार्ट, फिलिंग ऑफ द फॉर्म पार्ट। विच फॉर्म? पहले तो वो हेलो सर। हाँ बोलिए। पहले बिजनेस प्रोफाइल बनाया नहीं, वो अपलोड नहीं हुआ, तो इसको कोई कैसे प्रॉब्लम बनाने का? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग मेरा प्रोफाइल यूज कर लो साइटेशंस क्रिएट करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा रैंकिंग थोड़ा ओके, इंक्रीज हो जाएगा, मैं भी खुश हो जाऊंगा। ओके सर। यस गाइस। बिजनेस प्रोफाइल हेलो सर। अपडेट होने के बाद ही ये कर पाएंगे ना। यस, आपका अगर प्रोफाइल क्रिएटेड नहीं है तो आप लोग मेरे प्रोफाइल पे भी वर्क कर सकते हो। अगर आप लोगों को खुद का बिजनेस का प्रोफाइल क्रिएट करना, आप क्रिएट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द ओनली थिंग इज कि जेन्युइन नहीं होगा तो वो उससे वेरीफाई नहीं करेगा। प्रैक्टिस पर्पस के लिए क्रिएट करना सीख लो, उसे अप्रूवल नहीं मिलेगा, वेरिफिकेशन नहीं होगा, बट आप सारे स्टेप्स फॉलो कर पाओगे, आपको सारी चीजें दिखाई So देगी वहां पे। the purpose of importing that KML file was to tell the Google the exact latitude or longitude, right? Like of the नॉट business. नॉट गूगल, टू योरसेल्फ। Myself, like to showcase the कल territory छुट्टी or है ना, something. Yes, right. Like while you're creating the citations, you should get कल the area जहाँ पर आप लोग काम कर सकते हो, right? Because if it all अगर Oh, मेरा business यहाँ पर है, अगर मैंने इसको marking नहीं किया है, like for an example, अगर मैं यहाँ पर मेरा business है, if I'm trying to go ahead and मैं कहीं पर यहाँ पर जाके marking कर रहा हूँ, मगर उसका distance कुछ ज़्यादा ही है, तो ये अगर मुझे ऐसा बोलता ना, अगर मुझे एक टेरिटरी रखना है कि इसके अंदर ही मुझे मार्किंग करना है, दिस KML file just gave me the marking. It's not impacting anything with the results. okay. It's just It's for just giving the marking. yes, it's just giving me the marking कि इतने एरिया में आपका business, this is the radius from your keeping your business in the center. That's when you have zoomed in completely, right? Because when you zoom in or zoom out, Uh-huh. the radius will it like okay, it's fixed. Yeah, it's fixed. Okay, got it. Okay, thank you. दिस इज फॉर लोकल बिजनेस ना सर? Whatever we are learning right now is just for the local businesses. ओके, सर मुझे वीडियो कब मिलेगा? मैम वो पोर्टल का लॉगिन आप, मैं शाम सर से बात करता हूँ, आपको हेड ऑफिस से यूजर नेम पासवर्ड दे देंगे, तो उसके बाद आप उस पर लॉगिन करके देख सकोगे। शाम सर नहीं बोले कि वो आपसे कांटेक्ट करना बोला। हाँ, मैं बात करता हूँ शाम सर से। चलेगा सर। और सर इसकी सब प्रैक्टिस पीसी पे ही करना पड़ेगा ना? यस मैम, पीसी पे ही करना पड़ेगा, मोबाइल पे से इसका नहीं होगा प्रॉपर्ली। ओके ओके। Yes guys, any other questions? Guys, I hope everyone is understanding everything. नहीं समझ रहा है प्लीज पूछो,
एवरीवन, मतलब यहाँ पर कुछ लोग क्वेश्चंस पूछते हैं लेकिन हर एक जन नहीं पूछ रहा है, जो नहीं पूछ रहा है आई होप आप लोग सब लोग को समझ आ रहा सर प्रैक्टिस करेंगे, बाद में पूछ देना। है। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रैक्टिस कीजिए, वीडियोस को बार बार हाँ रेफर करो और उसको प्रॉपरली, आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, कंसीडरिंग नो डाउट्स फॉर टुडे, सो ऑलमोस्ट एवरीवन, यस, पीपल हैव स्टार्टेड लीविंग, हो गया, अभी सबको नींद आ गई है, सो विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ, गिव मी 1 मिनट।